कॉमन रूट्स। सो वी हैव टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनका एक कॉमन रूट है, तो उस कॉमन रूट के आने की कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, और वो कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहनी चाहिए। मैं कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस भी उसके ऊपर करवाऊंगा बच्चों आपको, राइट। तो हमने कहा कि लेट दिस अल्फा बी द कॉमन रूट ऑफ ax square a1x square plus b1x plus c1 that is equal to 0, and the another equation a2x square plus b2x plus c2 that is equal to 0. ठीक है, if obviously it satisfies that equation. So this is a1 alpha square plus b1 alpha plus c1 that is equal to 0, and a2 alpha square plus b2 alpha plus c2 that is equal to 0. Right? Now you know that cross multiplication method. वो क्या करता है? Alpha square upon this is equal to minus alpha upon और 1 अपॉन, जो 1 का मतलब कांस्टेंट टर्म जो मिल रही है अपने पास, राइट। तो कैसे करते हैं बेटा इसे? इस तरीके से देखो, इन सबको ऐसे लिख लिया करो, तो मैं एक शॉर्ट वे बता रहा हूँ इसे सॉल्व करने का। a1 a2 b1 b2 c1 c2 और लास्ट में फिर से a1 a2 यहाँ पे एंड कर। तो देखो ऐसे चलते रहेंगे, मतलब a1 b2 जो मैं साइन लिख रहा हूँ ग्रीन कलर से, ये पॉजिटिव साइन के साथ में आएंगे, तो ग्रीन का मतलब पॉजिटिव साइन, और जो मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ बच्चों वो नेगेटिव साइन के साथ में आएंगे, तो इनका मतलब ब्लू का मतलब नेगेटिव साइन, राइट। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट करना है जिस एक एरो में जो नंबर्स आ रहे हैं, और साइन के हिसाब से लिख लेना। तो जब हम लोग अल्फा स्क्वायर की बात करेंगे तो इस वाले कॉलम को डिलीट करके सोचेंगे, तो हमने इसे डिलीट कर लिया। कितना आया मेरे पास में? b1 c2 माइनस b2 c1, सिर्फ इन दोनों को देखो। आई बात समझ में? अब जब मैं माइनस अल्फा की बात, मतलब अल्फा की बात करूंगा, अल्फा बीच वाला कोएफिशिएंट है आपके पास में, तो जब अल्फा की बात करूंगा तो ये वाला कॉलम डिलीट कर दूंगा। इसको डिलीट किया मतलब इसके बाद चलना शुरू कर दिया, मतलब पहले केस में इसके बाद इन दोनों को, फिर नेक्स्ट केस में इसके बाद इन दोनों को, राइट। फिर नेक्स्ट केस में चलेंगे तो इसके बाद इन दोनों को, ऐसे चलते रहेंगे साइक्लिक ऑर्डर, राइट। तो बच्चों देखो कैसे मिल रहा है, ठीक है। अब जरा देखना, तो जब हमने इन दोनों को ले लिया, सॉरी इस वाले कॉलम को हटा दिया, तो इन दोनों को ले रहे हैं, कितना लिखूंगा मैं? c1 a2 माइनस c2 a1, राइट। ऐसे बढ़ रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना सबको? ठीक है, फिर आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आ गया अपने पास में? फिर अगला लास्ट वाला बन गया कि आपने C1 C2 को हटा दिया, तो भाई साहब इन दोनों को लेना पड़ेगा, तो फिर वो क्या करूंगा मैं उसे, उसके लिए उसे लिख दूंगा a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। तो दैट मेथड इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है बच्चों, देखो ऐसी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z दैट इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 दिस इज इक्वल टू 0, राइट। तो इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स है और इक्वेशन 2 है, और तुमने पढ़ा है कभी भी यार, हम 3 इक्वेशन से 2 वेरिएबल, सॉरी 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन तो निकाला ही नहीं जा सकता है ना। तो फिर कैसे काम करें इसके लिए? तो फिर हमने क्या किया, यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया, राइट। और इस मेथड को ऐसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे ये लिखा बेटा x अपॉन, तो x अपॉन लिखने के लिए सबसे पहला जो जो मैं डिफाइन करता चले जा रहा हूं उसे देखते चले जाना। तो यहाँ पे हमने x अपॉन के लिए ये दोनों उठा लिए, मतलब जो x वाला कॉलम था उसे इरेज कर दिया, राइट। तो यहाँ कितना आ गया? b1 b2 सॉरी b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। फिर मैं आ गया आगे, इक्वल टू में y के साथ में नेगेटिव साइन लगा लूंगा अपॉन में। अब फिर क्या किया, ये वाला कॉम्बिनेशन बच्चों ले लिया, b1 b2 कॉलम को हटा, राइट। तो इसे कैसे लिख लूंगा? c1 a2 माइनस c2 a1। फिर काम क्या किया बेटा कि
C1 C2 वाला कॉम्बिनेशन हटा दिया, मतलब अब किन दोनों को ले लिया, अब इन दोनों को ले लिया। मैं थोड़ा कोई और डिफरेंट कलर से यूज कर लेता हूँ। आई टेक दिस वन, ठीक है। हाँ एक मिनट, इन दोनों को ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये किसके लिए आ गए, जेड के लिए आ गए। तो जेड के लिए क्या आ जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B, ठीक है। तो ये ऐसे ध्यान रखना, राइट। दिस इज इक्वल टू जेड अपॉन दैट, ठीक है। सो वी हैव, दिस इज द वे एंड दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 10th क्लास के पाप है तुम्हारे। हाँ, और क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसमें था, डिलीट सिलेबस में था लेकिन कोई यूज नहीं करता था। मल्टीप्लिकेशन मेथड, और ये लिख लो यहाँ पे क्या, पाप, कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों। तो इतना पता होना चाहिए। तो अब इसकी हेल्प से हम जब यहाँ पहुंचे ऊपर फिर से इस इक्वेशन पे, तो एक बार मैंने इसको और इसको पिक कर लिया, ठीक है, और एक बार मैंने इसको और इसको पिक कर लिया, राइट। जब मैं इन दोनों को पिक करता हूं तो मुझे अल्फा स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। दिस इज B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, और दूसरे से अल्फा का वैल्यू आ गया माइनस साइन के साथ में C1 A2 माइनस C2 A1, एंड दैट डिवाइडेड बाय B1 सॉरी A1 B2 माइनस A2 B1, राइट। ये फॉर्म मिल गई। अब इस अल्फा का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सो वी गेट द इक्वेशन, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए थी। तो जब हम इस अल्फा का वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे बच्चों, तो हमें यहाँ से इन दोनों की हेल्प से इक्वेशन मिल जाएगी। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आइडिया मिल गया ना सबको। तो मैं क्या इक्वेशन लिख रहा हूँ बेटा, ये देखो, मैंने इसे लिख लिया, दैट इज C1 A2 माइनस C2 A1 इसका होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू A1 B2 minus A2 B1. This is multiplied with B1 C2 minus B2 C1. So this is the condition for the common roots. तो जो कंडीशन मैंने लिखी, ये कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए, दैट इज द कंडीशन फॉर कॉमन रूट। और किसी को याद नहीं रहती तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां पे देख सकता हूँ, ठीक है। बट ठीक है, ये याद रहे तो ज्यादा अच्छा, राइट। तो ये था कॉमन रूट का। अब अगर दोनों रूट्स कॉमन हो जाए तो बोलो सर क्या, फिर तो क्या इक्वेशन ही सेम हो गई, है ना, ठीक है। तो ये सिंगल कॉमन रूट के लिए था। किसके लिए था बेटा, सिंगल कॉमन रूट के लिए। तो अगर हमें बोला कि बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ, दूसरी कंडीशन, बोथ कॉमन रूट्स, तो बोथ कॉमन रूट्स की बात करते हैं। तो बोथ कॉमन रूट्स में क्या काम कर दिया कि बोल दिया भाई, अगर पहली इक्वेशन है A1 x² प्लस B1 x प्लस C1 इक्वल टू 0, और दूसरी है A2 x² प्लस B2 x प्लस C2 इक्वल टू 0, और दोनों के दोनों रूट्स कॉमन है, तो इस बात का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि A1 अपॉन A2, दिस इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, दिस इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन है, राइट। आ रही है बात समझ में। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज आई हैव दिस प्रॉब्लम, किसमें बेटा, ऊपर वाले में बेटा एक कॉमन रूट, इसमें दोनों कॉमन रूट, हाँ ऐसी कंडीशन, राइट। अब क्वेश्चन देखो, एक बेसिक सा ही प्रॉब्लम लेता हूं मैं। एग्जांपल, ABC are positive real numbers, positive real numbers forming a GP, forming a geometric progression. If AX square plus BX plus C, this is equal to 0. Sorry, 2BX plus C, this is equal to 0.
and dx square plus 2ex plus f, this is equal to 0. Have a common root. Common root. Have a common root. Then prove that. D upon A, E upon B, and F upon C, they are in arithmetic progression. Arithmetic progression. Yes, बच्चों. Solve करो. A square plus 2 plus the minus 2EB upon A plus F, this is equal to 0. तो ये मैं बोला था इतना बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं. एलसीएम ले लो DB square minus 2AEB, ये आना चाहिए था, प्लस A square F, that is equal to 0. अब ये 2AEB एक तरफ कर लिया और DB square plus A square F ये एक तरफ कर लिया. बोलो सर ऐसे कर क्यों रहे? ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चों, मुझे शो ये करना है कि ये तीनों एपी में, ई अपॉन बी की फॉर्म बनानी है, डी अपॉन ए की फॉर्म बनानी है और एफ अपॉन सी की फॉर्म बनानी है. तो कुछ ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करो कि तीनों नंबर्स बन जाए. तो हमने क्या किया, हमने इक्वेशन को डिवाइड कर दिया ए बी स्क्वायर से. किससे बच्चों? ए बी स्क्वायर से. जब ए बी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो लेफ्ट साइड में कितना मिल जाएगा? 2 टाइम्स ई अपॉन बी मिल जाएगा. आई बात समझ में? राइट साइड में पहली टर्म से क्या मिल गया? डी अपॉन ए मिल गया. और यहां से क्या मिल गया? ए से डिवाइड, एक ए से एक ए कट गया. ठीक है ना? और क्या आ रहा है? ये आ गया बच्चों अपने पास में ए एफ अपॉन बी स्क्वायर. राइट, ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया पूरी क्वेश्चन. राइट, अब नीचे वाला जो बी स्क्वायर है बेटा वो किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है, बिकॉज ए बी सी किस में थे? जीपी में थे. तो इस बी स्क्वायर का वैल्यू ए सी रख दिया, तो ये ए और ये ए कट गए और मेरे पास फॉर्म बन चुका है जो हमें प्रूफ करना था. सो दिस इंप्लाइज दैट 2 into E upon B, this is equal to D upon A plus F upon C. ये याद है? 2B is equal to A plus C. तो ABC किसमें होते थे? AP में होते थे. तो 2 into E upon B is equal to D upon A plus F upon C. बोलने का मतलब D upon A, E upon B और F upon C किसमें होंगे? AP में होंगे. ठीक है? हाँ हाँ, नहीं सही है बेटा. ये रेसिप्रोकल में तो ये कुछ पता थोड़ी चल रहा है यहाँ से, ये अलग बात है. दोनों कॉमन रूट नहीं है, एक कॉमन रूट इसलिए नहीं कर पाया. राइट, तो E अपॉन बी इसे लिख लो. दिस इंप्लाइज D अपॉन A, E अपॉन B एंड F अपॉन C, दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. मैंने आज कॉमन रूट्स तक का सारा कंडीशन तुम्हें पढ़ा दिया, नेचर ऑफ रूट्स थोड़ा बहुत बताया. ठीक है, अब इसके बाद ना लोकेशन ऑफ रूट्स देखेंगे, वो थोड़ा मजेदार टास्क है. ठीक है, तो 15 क्वेश्चन वाला तो काम हो नहीं पाया आज. कल वाली क्लास में तुम्हारी 3 से 4 घंटे ही खींचूंगा. ठीक है, तब जाके वो, हाँ कल बढ़िया से रिलैक्स करके आओ. ठीक है बच्चों? मेरी बात तो भावनाओं को समझा करो. कुछ खाने को लग रही है. चलो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. ठीक है, ओके. भर भर के भूख लग रही है. थैंक यू सर. वेलकम बेटा.